नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज़ पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मेडिकल कॉलेज में लू के मरीजों हेतु 5 बिस्तर आरक्षित। स्कूटी सवार महिला को ट्रक ने घसीटा, बाल बाल बचे। हरा सोना संग्रहण का लक्ष्य नहीं हुआ पूरा। अब खबरें विस्तार से। कोरबा जिला यूनियन में तेंदुपत्ता बीच बीच में मौसम की खराबी के कारण लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाया। 53,800 मानक बोरा के मुकाबले 43,000 मानक बोरा का संग्रहण हुआ है। डीएफओ ने बताया कि लक्ष्य का 80% तेंदुपत्ता संग्रहित किया गया और 24 करोड़ का भुगतान होगा, जिसमें से 10 करोड़ का ऑनलाइन भुगतान किया गया। तेंदुपत्ता में इस बार अभी बहुत सारे जो बरसात और आंधी तूफान के कारण इस बार हम लोगों का जो लक्ष्य को पूर्ति अभी तक नहीं हो पा रहा है। तो 53,800 जो लक्ष्य है उसमें 80% से ज़्यादा हो चुका है, लगभग 43,000 का। उस 43,000 में अगर देखेंगे तो इस बार जो रेट जो 5,500 का जो रेट है उसके हिसाब से लगभग 24 करोड़ का पेमेंट होना है, जिसमें इस बार पूरे ऑनलाइन तरीके से पेमेंट हो रही है और अभी तक लगभग 9 से 10 करोड़ का पेमेंट भी हो चुका है। तो कब तक पूरा होगा, कब तक खरीदी चलेगा? खरीदी हम लोग मौसम को देखते हुए अभी खरीदी तो हम लोग का जो कंप्लीट पूरे तरह से तो बंद नहीं है, लेकिन वो पत्ता भी खराब होना चालू हो गया है और मौसम के वजह से, क्योंकि फड़ में अगर पानी आ जाता है तो पत्ता खराब हो जाती है, तो मौसम को देखते हुए फिर खरीदी का बंद के बारे में सोचा। जिला अस्पताल सह मेडिकल कॉलेज में भीषण गर्मी को देखते हुए लू के मरीजों के लिए 5 बिस्तर आरक्षित किए गए हैं। अस्पताल परिसर में ठंडे पानी की व्यवस्था और हर वार्ड में मरीजों के लिए कूलर लगाए गए हैं। प्रतिदिन उल्टी, दस्त और बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अभी गर्मी के मद्देनज़र हमने लू के लिए 5 बेड यहाँ पे रिजर्व रख दिया है। उसके अलावा उसकी इमरजेंसी मेडिसिन और आइस पैक वगैरह एनी टाइम 24 घंटे हमने रिजर्व रखा हुआ है। कोई भी लू के मरीज आएंगे तो उनको कहीं भटकने की जरूरत नहीं, सीधा उसी बिस्तर पर वहाँ पर उनका एडमिट करके उनका इलाज यहाँ जारी किया जाएगा। और हमने हर जगह यहाँ पे पानी की व्यवस्था कर दी है, ठंडे पानी की व्यवस्था कर रखी है और हर जगह हमने यहाँ पे कूलर लगा दिया है ताकि मरीजों को गर्मी से जितना हो सके बचाया जा सके। अभी किस प्रकार के मरीज आ रहे हैं? अभी लगभग हमारे पास ज़्यादा वही बुखार के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं, उल्टी दस्त के मरीज आ रहे हैं। उल्टी मतलब उल्टी दस्त तो नहीं बोलेंगे, उल्टी गर्मी के कारण जो उल्टी होती है और जो इधर उधर से पानी पी रहे हैं उसके कारण जो मरीज आ रहे हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। मरीजों की संख्या भी कुछ बढ़ी हुई है? हाँ, मरीजों की संख्या पिछले 1 वीक पे देखा जाए तो कंटिन्यूस बढ़ते आ रहा है। अगर मैं सोमवार की बात करूँ, सोमवार हमारे पास 650 के आसपास मरीज़ थी 5-6 घंटे के अंदर। कल ये जो है 6-8 घंटे के अंदर में 750 से 800 के बीच चले गए हैं अभी। दीपका के गौरव पथ आज़ाद चौक क्रॉसिंग के पास स्कूटी सवार महिला और बच्चों को ट्रक ने ठोकर मार दी। घायल महिला की माने तो ट्रक स्कूटी को 10 मीटर तक घसीटते ले गई। महिला और बच्चे छिटक कर ट्रक से दूर जा गिरे, जिसके कारण सभी की जान बच गई। हालांकि महिला के सिर में चोट आई है। महिला का उपचार NCH हॉस्पिटल में किया जा रहा है। सर, मैं हॉस्पिटल ही आ रही थी, आज डॉक्टर आने वाले थे, तो मेरे हस्बैंड CI में हैं, तो वो बोले कि आप लोग आराम से आ जाना। तो जैसे ही हम आ रहे थे तो गौरव पथ पड़ता है ना, तो वहाँ से मतलब ऐसे चढ़ाई है, तो वहाँ से मतलब आप कितना भी स्पीड में, तो वहाँ से स्पीड से चला ही नहीं सकते। मैं बहुत धीरे करके, बल्कि मेरे पास बच्चे भी थे मेरे पास साथ में, और
धीरे ही चला रही थी। वो एकदम ट्रक वाला आया, मेरी आंखों के आगे अंधेरा हो गया, मेरे को कम से कम बहुत दूर तक खींच के ले गया था वो। और फिर मैं देखी हूँ, मेरे को इतना भी ध्यान है कि वो लड़का ही था, ज़्यादा एजेड नहीं था वो, उतर के और भाग गया है। हम अपने क्वार्टर से आ रहे थे और NCH हॉस्पिटल आ रहे थे। हॉस्पिटल आ रहे थे। आपको चोट आई है, डॉक्टर क्या बोला है आपको? मेरे को स्टिचेस लगे हैं सर। ठीक है, किसी बच्चे को चोट आई है? मेरे छोटे बच्चे को चोट आई है, उसका पैर में शायद अभी ले गए हैं, जी। पता नहीं कितना लगा है। और बड़े बेटे के भी बहुत चोट आई है। मानसून आने में लगभग एक पखवाड़े का समय शेष रह गया है, लेकिन अभी तक नगर निगम नालों की सफाई नहीं करवा पाया। शहर का सबसे बड़ा नाला जो निहारिका, बुधवारी, टीपी नगर, शारदा विहार, अमरैया पारा, संजय नगर, सीतामढ़ी, इमली डुग्गू होते हुए हसदे नदी में मिलता है। इन नालों की साफ सफाई के अभाव में झाड़ियां उगाई है, जिसकी सफाई नहीं होने पर बरसात के दिनों में लोगों के घरों में पानी घुसने का खतरा बना हुआ है। पूरा नाला गंदगी पड़ा हुआ है, इतना गंदा है ना कि जिंदगी में नाला किसी तभी बहुत सारा पेड़ उड़ उग गया उसमें, और एक बार उसको बरसात से पहले, मानसून आने से पहले उसको सफाई कराना बहुत ज़रूरी है उसमें। और नगर निगम को मैं अभी फ़ोन किया, तो मैं फ़ोन किया मतलब तिवारी जी को, वो जल्द जल्द उसको सफाई करवाने के लिए बोले हैं उसको भी। कहाँ से लेकर नाला निकलती है और कितना बड़ा नाला? ये नाला शारदा विहार और ट्रांसपोर्ट नगर, चिमनी भट्ट से ऐसे गुजरते हुए पूरा अपना वार्ड नंबर 10 वैष्णव मंदिर से गुजरते हुए शनि मंदिर 8 नंबर सीधे निकल शिशु मंदिर स्कूल में जाके वो मिलती हो। बहुत लंबा नाला है और कई महीनों से सफाई नहीं हुआ है नाला में। अभी बरसात से पहले सफाई कर दिया जाए तो नाला क्लियर हो जा सकता है। ये नाला सर बहुत गंदगी हो चुका है, नाला में बड़ा बड़ा झाड़ उगा है, इसको सफाई करवाना बहुत ज़रूरी है। तो बरसात में अगला घर में घुस जाएगा पानी वगैरह, बहुत परेशानी आएगा। क्या बनने के बाद कभी हुआ सफाई? नहीं हुआ सर अभी तक सफाई। निगम ध्यान नहीं निगम ध्यान नहीं रहा है, आते हैं देख के चले जाते हैं, बोलने पर भी नाला की स्थिति यही है सर, अंदर भी में पूरा घास वास पूरा भरा है, अगल बगल सब भरा हुआ है। जब से बना है तब से अभी तक का कोई साफ़ सफाई नहीं हुआ है। हाँ, जैसा है वैसी टाइप पड़ा हुआ है। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि बरसात के पहले साफ़ सफाई हो जाए। बरसात से पहले भी पानी घुस जाता है इसमें। या बरसात के पहले साफ़ सफाई हो जाने से अच्छा हो जाता है। ग्राम पंचायत नकटीखार के ग्रामीणों ने सरपंच व सचिव के खिलाफ निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार किए जाने की शिकायत जिला पंचायत CEO से की है। शिकायत में उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। पूर्व में की गई शिकायत पर भी जांच हुई, लेकिन ग्रामीण उससे संतुष्ट नहीं हैं। आज हम जिला पंचायत में सचिव और सरपंच के व्यापक भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए उसका ही उच्च स्तरीय जांच हो, इस संदर्भ में CO सर से मिलने आए थे और उनको अपना शिकायत सौंपा है। और इसके पूर्व हमने जिला पंचायत में ही इसका शिकायत किए हुए थे, 2-3 बार हो गया है इसका शिकायत किया था, लेकिन हम इसका उच्च स्तरीय जांच कराना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा काम हुआ है जिसका लागत 50,000 से ऊपर है, लेकिन वो बोर मरम्मत ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 हज़ार रुपये में हो जाता है। हम उनका मूल्यांकन किया जाए और मूल्यांकन के अतिरिक्त अगर पैसा बचता है तो उसको वसूली किया जाए, और गांव में जो भी इतना भ्रष्टाचार किए हैं उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए। इस संदर्भ में हम CO सर से मिलने आए थे और अपना शिकायत सौंपे हैं, और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई हो, क्योंकि कुछ ही महीनों बाद फिर से अब इसका कार्यकाल ख़त्म होने वाला है। अगर कार्यकाल ख़त्म हो जाता है तो स्वाभाविक है कि इसका जांच में और विलम्ब हो जाएगा और नहीं के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जांच हो जाए। और ताकि मामलों में भ्रष्टाचार का इसमें हम लोग तो केवल अभी 15 फाइनेंस और 40 फाइनेंस का ही शिकायत किए हैं, जबकि मूलभूत का हम शिकायत किए नहीं। उसके अतिरिक्त हमारे गाँव में स्कूल आधा अधूरा पड़ा हुआ है, पूर्व सरपंच का है वो। उसके बाद अभी भी स्टेज जो है वो भी आधा अधूरा पड़ा है, नाली भी बहुत सारा है जो आधा अधूरा पड़ा हुआ है। इसके मतलब बहुत सारा काम जो आधा अधूरा है, लेकिन मूल रूप से हम लोग 15 फाइनेंस और 14 फाइनेंस की शिकायत के लिए आए थे, जिसमें से बहुत सारा काम ऐसा है जो हुआ ही नहीं है। मतलब काम स्टार्ट हो रहा पूरा, कई ऐसा काम है जो
आंगनबाड़ी में रनिंग वाटर है उसका अभी तक चालू नहीं हुआ है, स्कूल में रनिंग वाटर वो चालू नहीं हुआ, शौचालय बनना था वो चालू नहीं हुआ है। ऐसे अनेकों कार्य है जो चालू नहीं हुआ है और कई ऐसे कार्य हैं जो कम है, मतलब लागत से बहुत कम, जिसका एस्टिमेट 95,000 है, लेकिन उसकी लागत लगभग देखने पर ऐसा लगता है कि 20 से 30,000 में उसका काम हो चुका होगा। तो हम इन सब चीज़ों का मूल्यांकन किया जाए और वसूली किया जाए। और पहले शिकायत किए थे तो क्या बोला गया, तो जांच टीम गठित हुई और क्या कार्रवाई हुई? अभी तक तो कार्रवाई नहीं हुई, जांच टीम गठित हुई थी लेकिन भौतिक सत्यापन किया गया था, उसका भी काफ़ी हम उसमें जमा कर दिए हैं। जांच टीम आई हुई थी, लेकिन हम उच्च स्तरीय जांच करना चाहते हैं। जिले के पुराने आवास मित्रों में राज्य शासन के द्वारा जारी आदेश के बाद काम मिलने की उम्मीद जगी है। 2016 से 2019 तक आवास मित्र का कार्य कर चुके लोगों को 2019 में कांग्रेस सरकार के द्वारा पृथक कर दिया गया था। अब नए सिरे से आवास मित्रों को प्रशिक्षण देने के बाद काम देने की बात कही गई है। इसी कारण पुराने आवास मित्रों ने अपनी पुनः नियुक्ति किए जाने की मांग को लेकर कलेक्टर को एक लिखित ज्ञापन सौंपा है। शिकायत नहीं था, हमारा मुख्यमंत्री को ज्ञापन था। हम लोग 2016 में हमारा नियुक्ति जिला पंचायत कोरबा की ओर से आवास मित्र के रूप में किया गया था और हम लोग लगातार 2016 से अगस्त 2019 तक शासन के दिशानुरूप कार्य किए। उसके बाद कांग्रेस सरकार बनी तो उन्होंने हमें स्थगन आदेश जारी कर दिया और अपने 5 सालों तक पूरा शासन कार्यकाल में स्थगित करके आवास मित्रों को घर पे बैठा दिया। लेकिन अभी फिर से हमारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री माननीय श्रीमान विष्णु देव जी की ओर से 24/5 को अभी एक और दिशा निर्देश जारी किया गया है, जिसमें आवास मित्रों को ट्रेनिंग देकर फिर से कार्य में पुनः वापस लौटने के लिए कुछ ऐसा निर्देश करके आया है और पूर्ण रूप से भी उसमें निर्देश जारी नहीं किया गया है किस तरफ से आवास मित्रों को रखा जाएगा या नए नियुक्ति किया जाएगा या पुराने लोग को ही बहाल किया जाएगा। लेकिन हम लोगों को संदेह है इसमें कि नया नियुक्ति ना हो और हम जो पुराने आवास मित्र हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, हमारे कोरबा ज़िले में, जो हम लोग ने लगातार धूप में बरसात में कड़ी मेहनत करके जिसको हम पूरे भारत में प्रथम स्थान दिलाए छत्तीसगढ़ को, आज उनकी उपेक्षा ना हो और हमें पुनः आवास मित्र के रूप में कार्य प्रभार सौंपे। यही हम शासन प्रशासन से मांग करने के लिए आए थे और कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपे हैं। हमारा ज्ञापन मुख्यमंत्री महोदय पहुँचे, हमारी बात को सुने और हमें फिर से जॉब में रिटर्न करें और हमें मौका दे सेवा करने का। फिर से यही हम संदेश, यही ज्ञापन लेकर के आज जिला कोरबा पहुंचे हुए हैं। तो फिर से ट्रेनिंग की बात कही जा रही थी, उसमें जो पहले थे उन्हीं का कि नए लोग को बोला? अभी पूर्ण रूप से आया नहीं है कि नए को लेना है कि पुराने को लेना है, लेकिन आवास मित्रों की ट्रेनिंग एक दिवसीय समन्वयक, जिला समन्वयक, खंड समन्वयक के द्वारा दिया जाए, ऐसा करके कुछ लिखा हुआ है। 24/5 को मंत्रालय से जारी हुआ है, उसमें लिखा है। तो हम लोग को संदेह था कि नया ना नियुक्ति किया जाए, इसलिए हम लोग शासन से यही मांग कर रहे हैं कि हमको पुराना वाले को पहले प्राथमिकता मिले और हमें पहले काम पे वापस रखें। फिर जहाँ पर आवास मित्र नहीं है जिस पंचायत में, वहाँ पर नई भर्ती प्रक्रिया लाया जाए और वहाँ पे उस जगह को भरा जाए। भीषण गर्मी के कारण पेयजल को लेकर हर तरफ कोहराम मचा हुआ है। आलम यह है कि गला तर करने के लिए लोग बोतल बंद पानी खरीदने को मजबूर हैं। ऐसे में निगम का वाटर एटीएम वरदान साबित हो रहा है, जहां 1 रुपये में 1 लीटर शीतल पेयजल प्राप्त हो रहा है। अभी तो चालू है वहाँ पर प्रेमनगर में और पानी तो बड़े व्यवस्था दिया है, चल रहा है। शीतल वाटर बहुत अच्छा है और लोग बहुत अच्छे से ले रहे हैं, सब कोई पी रहे हैं, उसको अच्छा चल रहा है और लोगों का रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। वहाँ पर हर कोई लेके जाता है घर से अपने लेने के लिए, पीने के लिए
और कोई तकलीफ तभी नहीं हो रहा है किसी को उसी से। नौतपा का असर सर चढ़ कर बोल रहा है और भीषण गर्मी में बिजली विभाग की अघोषित कटौती से उपनगरीय क्षेत्र दर्री के रहवासी भारी परेशान हैं। इसी के कारण वितरण विभाग के अधिकारी व कर्मचारी इन दिनों कार्यालय से भी गायब रहते हैं ताकि उन्हें आम लोगों के कोप का भाजन न बनना पड़े। परेशानी तो काफ़ी होती है, खैर थोड़ा समय लगता है लेकिन लाइट आ जाता है। लेकिन गर्मी में आखिर में कटौती होती क्यों है? जब मेंटेनेंस दिन पर दिन मेंटेनेंस होता जा रहा है, थोड़ी परेशानी तो होती है लेकिन तकलीफ़ बहुत होती है। क्या अभी तो आप देख रहे हो नौतप्पा भी चल रहा है, काफ़ी गर्मी है, तो लाइट ना ही कटे तो बेहतर है। कोतवाली थाना अंतर्गत मोती सागर पारा बस्ती में एक युवक की नशे में धुत युवकों ने जमकर पिटाई कर दी। मारपीट में लहूलुहान लखन राम को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद युवक भाग खड़े हुए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार।